क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस न्यू सीरीज के अंदर, जहां पर मैं आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस के क्वेश्चंस को क्या करवाने वाली हूँ, कवर। तो आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा जहां पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। आपका जो जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है या एक्सचेंज होता है तो वो किस प्रोसेस के अंदर होता है। देखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या आंसर आएगा इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही क्या होता है, आपकी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर क्या होता है, आपका फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, जहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलता है। So our question number second is two pink colored flowers on crossing resulted in a one red, two pink and one white flower progeny। आपको ये देखने को मिलता है तो बताना है कि आपको ऐसे क्रॉस का नेचर कैसा होगा। देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, वन रेड टू पिंक। देखिए ये जो केस है किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। किसका केस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपका केस है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेंडल ने अपने 3 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें से मैंने आपको ये बताया था कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये मेंडल के यूनिवर्सल लॉ है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो इसका एक एक्सेप्शन होता है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट कैसे आया होगा, देखना यहां पर हमारे अगर पेरेंट्स की बात करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ पेरेंट्स की, पेरेंट्स में कैसे होंगे, एक रेड फ्लावर होगा और एक कैसा फ्लावर होगा, व्हाइट। ये कैसा है, व्हाइट, और ये कैसा है आपका, रेड। ठीक है, ये रेड और ये व्हाइट है। अब क्या बनाएंगे इनके गैमेट, क्या बनाएंगे, गैमेट। ये क्या बन गया, आर, और ये क्या बन गया, स्मॉल आर। इन दोनों को क्या करवाएंगे, क्रॉस। क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रॉस हमें करवाना है। अभी तक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बट आप ये बताइए कि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी वो कैसी होनी चाहिए थी। आपकी फर्स्ट जनरेशन, आपकी फर्स्ट जनरेशन रेड कलर की आनी चाहिए थी। कैसे कलर की आनी चाहिए थी, रेड कलर की आनी चाहिए थी। अगर आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो कैसा होता, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो आपकी रेड कलर की आनी चाहिए थी। बट ये रेड कलर की ना आकर कैसी आती है, ये पिंक कलर की आती है। कैसी आती है, पिंक कलर की आती है। बिकॉज रेड कलर की जो जीन है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है किसके ऊपर, व्हाइट कलर की जीन के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। तो इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इतनी बात सबको क्लियर है। अब इस पिंक का क्रॉस मैं किसके साथ करवा रही हूँ, इसके साथ करवा रही हूँ। अब इनके गैमेट बना लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर बनाइए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, हाँ जी, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर है सभी को। तो हमारा आंसर क्या है, देखना एक बार, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, 1:2:1। क्या हमें यही अचीव नहीं हो गया क्या, 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट। दिख रहा है सभी को, इज दिस विजिबल और नॉट, विजिबल है ना। तो 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट हमें क्या मिल गया, हमें F2 जनरेशन के अंदर हमारा फिनोटिपिक रेशो हमें देखने को मिल गया। तो अब आपसे पूछता है कि ये जो क्रॉस आपने F1 के अंदर करवाया ये क्रॉस कैसा है, क्या ये क्रॉस डबल फर्टिलाइजेशन है, नहीं। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये होता है बेटा, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या ये पोलिनेशन है, हाँ जी, ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। कैसा पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेल्फ पोलिनेशन। क्या ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, नहीं। नो फर्टिलाइजेशन का तो हमारा कोई केस ही नहीं बनता।
क्लियर है सभी को? तो ये कैसा पोलिनेशन है? सेल्फ पोलिनेशन है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ए क्रॉस बिटवीन ए टॉल प्लांट एंड ए शॉर्ट टी प्लांट resulted in the progeny that what all tall plants are because वो बोलता है कि एक कैपिटल टी का क्रॉस हम लोग किसके साथ करवा देते हैं? स्मॉल टी के साथ करवा देते हैं, और हमें फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे जो प्लांट है वो कैसे दिखते हैं? टॉल दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? टॉल दिखते हैं। क्यों दिखते हैं टॉल? बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट। आंसर क्या रहेगा? बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट। शॉर्टनेस डोमिनेंट नहीं है, टॉलनेस रिसेसिव नहीं है, और ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्या ये आंसर सबको क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है? आपको बताना है। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन, सही बात है, ठीक है। एवरी प्रोटीन देयर इज ए जीन, ये भी सही बात है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज ए जीन, ये भी सही है। ये गलत है। आइए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, एक बार ध्यान से सुनेंगे। देखिए जीन क्या होता है? इस डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को, ये क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। डीएनए को ही क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल हम लोग बोलते हैं। डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को हम लोग जीन बोल सकते हैं क्या? जीन इज ए स्मॉलेस्ट एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए डीएनए। डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन। यही जीन क्या करती है? यही जीन कैरेक्टर को होल्ड करती है। यही जीन कैरेक्टर को होल्ड करती है। कहां पर? क्रोमोसोम के ऊपर। कहां पर? क्रोमोसोम के ऊपर। और यही जीन जब कैरेक्टर को होल्ड करती है तो यही एक्सप्रेस करती है किसकी फॉर्म में? प्रोटीन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? प्रोटीन की फॉर्म में। इट मींस मान लेते हैं कि मेरी हाइट 5'7" है, तो मेरी हाइट जो 5'7" आई है, वो जो मेरी हाइट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, मान लेते हैं वो किस क्रोमोसोम पर है? 16th क्रोमोसोम पर मेरी हाइट का जीन क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, जीन कहां पर पाया जाता है? क्रोमोसोम। अब तब तुम कहोगे कि मैडम क्रोमोसोम क्या होता है? बेटा देखो, ये क्या है? सेल। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कुछ नहीं है बल्कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहां पर पड़ा होता है? आपके न्यूक्लियस में पड़ा होता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के वक्त यही थ्रेड आपका ये सुंदर क्रोमोसोम बन जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे गोल 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 ऊन की फॉर्म में पड़ा हुआ है तो क्रोमेटिन, उसको पकड़ के खींच दिया तो डीएनए, उसको सुंदर सी शेप दे दी तो क्रोमोसोम, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जीन। अरे है तो सबका मतलब सेम ही ना, है तो ये सारी चीजें सेम। बात समझ में आ रही है? इस क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे छोटे छोटे लगे होते हैं क्या? जीन। जीन क्या करते हैं? कैरेक्टर को होल्ड करते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं? हाइट, आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, टेक्सचर। तो ये सब क्या है? आपके कैरेक्टर हैं। क्या है? कैरेक्टर। किस फॉर्म में बनते हैं? प्रोटीन की फॉर्म में बनते हैं। किस फॉर्म में बनते हैं? प्रोटीन की फॉर्म में बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो देखिए, ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, इसको समझते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम इज अ जीन। देखिए जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स। एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। किसके नेचर के होते हैं? प्रोटीनेशियस नेचर के आपके होते हैं। क्लियर है भाई? फॉर एवरी हार्मोन, अब आपके जो हार्मोन होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। कौन? आपके हार्मोन। बट जो फैट है, ये जो फैट है ये एक बायो मैक्रो मोलिक्यूल है। क्या है? बायो मैक्रो मोलिक्यूल है। ये आपका प्रोटीन का बना नहीं होता बल्कि ये तो ग्लिसरॉल प्लस में फैटी एसिड से मिलकर बनता है। कौन? आपका फैट। क्या ये चीज सभी को क्लियर है भाई? तो आंसर क्या रहेगा हमारा?
आंसर क्या रहेगा? डी। क्या रहेगा? डी। आगे आ जाइए, इफ ए राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद wrinkled yellow seeded pea plant, the seed production in the F1 generation will be। जल्दी बताइए, आंसर करेंगे भाई सभी इस क्वेश्चन का। वो क्या बोल रहा है? अगर आपके राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट है, कैसे है? राउंड ग्रीन सीडेड, देख लिए राउंड। राउंड के लिए क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल आर। ग्रीन सीडेड प्लांट का हम क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। किसके साथ क्रॉस करवाएंगे भाई? स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ क्या करवा रहे हैं हम लोग? क्रॉस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? क्रॉस। एक मिनट, तो हम लोग क्या करवाएंगे? इनका क्रॉस करवाएंगे। गैमेट बनाना भाई, इनके क्या बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या थे इसके? गैमेट। क्या थे? गैमेट। और ये क्या है? पेरेंट जनरेशन। क्या है? पेरेंट। और ये क्या बन गई? F1 जनरेशन। क्या आ गई? F1 जनरेशन। कैसे प्लांट आए हमारे पास? राउंड येलो प्लांट आ गए, राउंड येलो। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्या आ गया? राउंड येलो। इज इट क्लियर टू ऑल? होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन ए ह्यूमन मेल्स all the chromosome are paired perfectly except unpaired chromosome। देखिए हमारी पूरी सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स। और जबकि 23 वाले पेयर को क्या बोलेंगे? थर्ड वाले पेयर को सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल के अंदर XY क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है। हाँ जी, तो बताइए कौन सा होगा? अनपेयर्ड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों अनपेयर्ड बोला? बिकॉज एक्स तो आपका ऐसे क्रोमोसोम होता है और वाई आपका थोड़ा सा आधा ऐसे क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसलिए कैसे क्रोमोसोम है? ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम है। आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं। द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय। चाइल्ड जो है वो आपका मेल ही होगा या फिर वो मेल है, इस बात को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? देख लेते हैं। क्या एक्स क्रोमोसोम होगा? नहीं, वाई क्रोमोसोम इन दी जाइगोट। ठीक है, आंसर नंबर बी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। बिकॉज मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए और एक वाई क्रोमोसोम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो क्या होगा? आपका मेल चाइल्ड होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए जाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप्ड इनटू अ। अगर कोई पिता है, अगर वो अपना कौन सा क्रोमोसोम दे रहा है? एक्स क्रोमोसोम दे रहा है, तो क्या होगा? डेफिनेटली वो क्या होगी? गर्ल होगी। क्या होगी? गर्ल। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कौन है? हमारे फादर। ये कौन है? फादर। और ये कौन है? मदर। किसकी है भाई? कोई भी हो सकता है, हम लोग रामलाल लेके चल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। फादर के पास कैसे क्रोमोसोम है? एक्स और वाई। और मदर के पास क्या है? एक्स और एक्स। गैमेट्स बनाइए, इसका एक्स और यहाँ पर क्या आएगा? वाई। यहाँ पर क्या आएगा? एक्स और यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? वाई। अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ ट्रीट करेगा तो क्या बनेगी? हमारी फीमेल होगी। क्या होगी? फीमेल चाइल्ड होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। अगर वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ करेगा तो क्या बनेगा? इट विल बी बॉय। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा बॉय होगा। क्लियर है सभी को? हाँ जी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इसमें से सबसे गलत कथन कौन सा है। तो जब भी आपका इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, frequency of a certain gene in a population change over a several generation resulting in evolution। ठीक है, reduction in a weight of a organism due to the starvation is genetically controlled।
लो वेट, ठीक है। बेसिकली आपका कहां से क्वेश्चन आ रहा है, ये इवोल्यूशन से। कहां से क्वेश्चन है ये, इवोल्यूशन से, और इवोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर हम लोग इसका आंसर करेंगे तो क्या आएगा, रिडक्शन इन द वेट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द स्टार्वेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। भूखमरी के कारण जो वेट में रिड्यूस आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हम उसे जेनेटिकली कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज स्टार्वेशन इज अ फैक्टर विच इज डिपेंड अपॉन अवर एनवायरमेंट, नॉट द जेनेटिकल फैक्टर। क्लियर है सभी को, ये आपका जेनेटिकल फैक्टर नहीं है। हाँ जी, अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, जो कि आपके सिलेबस का नहीं है। न्यू स्पीशीज में बी फॉर्म्ड, नई स्पीशीज आपकी कब बनेगी, डीएनए अंडरगोज अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द जर्म सेल, बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द गैमेट, ये भी बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो चेंज, नहीं। मेटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, नहीं। देखिए बेसिकली किसी भी न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन कब होता है, जब आपके क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। हमारे क्रोमोसोम का कितना नंबर है, 23 हमारे पास क्या है, पेयर्स में है, इट मीन 46 है। अगर मान लो 46 से ज्यादा या कुछ हमारे कम क्रोमोसोम हो जाए तो किस स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी, एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और एक वेरिएशन जो आते हैं बेटा, वो हमेशा किसकी वजह से आते हैं, जब पीढ़ी दर पीढ़ी हमें क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन, हमारे डीएनए में क्या चेंज होते हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं हमारे जर्म सेल्स के अंदर, तो भी आपके पास क्या देखने को मिलता है, हमें वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2p प्लांट है, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो प्रोड्यूस F1 जनरेशन विल हैव दिस, व्हेन द F1 प्लांट आर द सेल्ड देन विल फॉलो दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमने सेम क्वेश्चन करा था ये, ठीक है। यहां पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस बना रखा अपना, ठीक है। तो दिस इज अवर डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर देखिए हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, ये क्या थी, हमारी फर्स्ट जनरेशन थी। यहाँ पर हमने क्या करवाया था, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन आई थी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो सीड हमें दिखाई देते थे। वो बोलता है कि अगर हम F1 जनरेशन के अंदर सेल्फ पोलिनेशन करवा दे या फिर सेल्फिंग करवा दे तो क्या होता है। देखिए मैंने इसके साथ क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी, तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो कितने देखने को मिलते हैं, 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन हमें कितने देखने को मिलते हैं, 1 देखने को मिलता है। तो बेसिकली इट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसका फिनोटिपिक रेशियो क्या रहता है, 9:3:3:1। यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर के साथ साथ कुछ हमें न्यू कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलते हैं। और क्यों देखने को मिलते हैं, ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है सभी को, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आंसर रहेगा भाई इसका, बताना एक बार, देख देते हैं क्या पूछ रहा है वो, वही पूछ रहा है ना, चूज द न्यू कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फ्लोइंग। हमें न्यू कॉम्बिनेशन बताने हैं। एक तो हमें क्या देखने को मिला, राउंड येलो, हाँ जी, हमें क्या क्या देखने को मिला, एक तो राउंड येलो हमें देखने को मिला, बट ये क्या न्यू कॉम्बिनेशन है क्या, ये न्यू कॉम्बिनेशन नहीं है, हमें न्यू कॉम्बिनेशन बताने हैं। ठीक है, एक तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर, रिंकल्ड येलो, क्या देखने को मिला, रिंकल्ड येलो, और क्या देखने को मिला, राउंड येलो, राउंड येलो भी था ना, सॉरी, राउंड येलो एंड रिंकल्ड येलो। देखना क्या सही है क्या, ये इज द राउंड येलो, ठीक है, और ये क्या था हमारा, सॉरी ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन, ठीक है, और ये क्या था, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो है और ये राउंड ग्रीन है। तो एक तो हमें क्या देखने को मिलेगा, राउंड येलो, क्या देखने को मिलेगा, राउंड येलो, और एक हमें क्या देखने को मिलेगा,
रिंकल्ड ग्रीन। हाँ जी, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया था, बिकॉज एक्चुअली हम लोग जब भी क्रॉस करते हैं ना तो हमारे क्रॉस में ना ये आता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो मेरे माइंड में यही सेट था। ठीक है, सॉरी आई फॉरगॉट दिस, मैंने इसका जीनोटाइप ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बास्केट ऑफ ए वेजिटेबल्स कैन कंटेन कैरेट, पोटैटो, रेडिश, टोमेटो। अगेन कहां से क्वेश्चन है? आपका इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर दो स्ट्रक्चर्स विच हैव सेम बॉडी डिजाइन, जिनका बॉडी डिजाइन क्या रहता है? सेम रहता है, सेम स्ट्रक्चर रहता है, बट उनका डिफरेंट ओरिजिन होता है। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर आपको किसका देखने को मिलेगा? हाँ जी, रेडिश एंड कैरेट दोनों आपको एक जैसे देखने को मिलती है, लंबी लंबी होती है ना। ठीक है, बट दोनों का ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। हाँ जी, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर भी अगेन आपसे क्या पूछ रहा है कि होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? बेटा होमोलोगस ऑर्गन जिनका बॉडी पैटर्न सेम रहता है, सेम स्ट्रक्चर रहता है, सेम डिजाइन रहता है, बट डिफरेंट उनका क्या रहता है? ओरिजिन रहता है। ठीक है, तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स आर द होमोलोगस ऑर्गन। बर्ड्स के विंग भी उड़ने में काम आते हैं और बैट के विंग्स भी फ्लाई करने में काम आते हैं, बट विंग्स ऑफ बैट आर द मैमल्स एंड द बर्ड्स हमारे कौन होते हैं? एव्स। कौन होते हैं? एव्स। तो आंसर नंबर डी करेगा करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें नहीं करना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर किसकी बात की गई है? फॉसिल की। फॉसिल का मतलब होता है, फॉसिल्स आर दो सब्सटेंसेस जहां पर मान लो कोई भी आपकी, मान लो बटरफ्लाई थी, उड़ रही थी, उड़ते उड़ते किसी चट्टान पे आकर बैठ गई, किसी रॉक के ऊपर आकर बैठ गई और वो वहां पर मर गई। कुछ समय के बाद, कुछ नहीं मतलब बहुत ज्यादा समय के बाद आपको उसके वहां पर कुछ अंश दिखाई देंगे, उसके रिमेनेंट्स दिखाई देंगे, उसको आप लोग क्या बोलते हो? फॉसिल। क्या बोलते हो? फॉसिल। द एक्सटिंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड 1000 years ago, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। ये आपके इवोल्यूशन से क्वेश्चन है भाई, ये आपको करना नहीं है। ठीक है, ये आपकी इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, बिकॉज इवोल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन? वेरिएशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑल वेरिएशन इन ए स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल? नहीं भाई, यहाँ पर हमेशा जब भी किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी स्पीशीज के अंदर वेरिएशन आता है तो वहां पर आपके सर्वाइवल के चांसेस इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो किसी सेल के डीएनए में कुछ चेंज आ रहा है, क्या पता उस चेंज की वजह से वो सेल उस चेंज को फील ना कर सके, उसको सहन ना कर सके, तो हमारे जो चांसेस होते हैं, हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्पीशीज के अंदर इंडिविजुअल हमारे अलग अलग होते हैं, तो वेरिएशन में इक्वल चांसेस नहीं होते सर्वाइवल के। ठीक है, चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पूछ रहे नॉट ट्रू, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए। क्या रहेगा? ए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, ये भी बात सही है। वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बात सही है। क्लियर है सभी को? आंसर विल बी ए। ए ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी ऑर्गेनिज्म के ट्रेट जो होती हैं, उसके गुण जो होते हैं, वो कहां से, किस पर से इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या सिर्फ पिता के डीएनए से? नहीं। क्या सिर्फ माता के डीएनए से? नहीं, बल्कि हमारे दोनों के डीएनए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है सभी को? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, अगेन ये भी क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन से है, बट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपकी कौन आती है? स्पीशीज आती है, और यहाँ पर कौन आता है? आपका किंगडम आता है। क्या आता है? किंगडम आता है। बेसिकली देयर इज अ 5 किंगडम मोनेरा, जहां पर आपके सारे बैक्टीरिया रखे जाते हैं, प्रोटिस्टा, फिर आपकी फंजाई, फिर आपका प्लांट और फिर आपका एनिमल। 5 आपके पास किंगडम होते हैं, बट जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम क्या है? सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं। हमारी सबकी क्या सी स्पीशीज है? हम सब एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल है, तो हम सब में सिमिलैरिटीज है ना, 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, हम सबके अंदर सेम ही चीजें है ना। तो इस वजह से जब भी, ठीक है, 2 इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज के अंदर क्या मिलेंगे? आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है सभी को? हाँ जी, नेक्स्ट चलिए, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज इज जनरली ड्यू टू।
ठीक है, अगेन आपको इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है, बट मैं अगर इसका आंसर बताना चाहूंगी, ठीक है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन ओवर द सेवरल जनरेशन। ऐसा नहीं होता कि एक बारी में आपके वेरिएशन हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जनरेशन ओवर जनरेशन आपके क्या आने चाहिए, वेरिएशन आने चाहिए। जब वो वेरिएशन आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे तब जाके किसी नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, तब जाकर आपका क्या होता है, कोई न्यू स्पीशीज आपकी बनती है। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। आपको बताना है इसमें से ऐसे कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है जिसे हम एक्वायर करते हैं बल्कि इनहेरिट नहीं करते। कलर ऑफ द आई, बिल्कुल ये इनहेरिटेड होता है। कलर ऑफ द स्किन, ये भी होता है। नेचर ऑफ द हेयर, ये भी होता है। एंड द साइज ऑफ द बॉडी, नहीं भाई कोई मोटा है कोई पतला है, ऐसा तो नहीं है ना कि मोटे के मम्मी पापा जो है उसका बच्चा भी मोटा ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस इनफॉर्मल एग्जांपल, बट आप लोग समझ सकते हैं, साइज ऑफ द बॉडी डजंट मैटर, ठीक है। हाँ जी, 20 the two versions of the trait which are brought in by the male and the female gamete are situated on। हाँ जी, वो बोल रहा है कि भाई आपके पास क्या है, 2 वर्जन है ट्रेट के, ट्रेट के आपके पास 2 वर्जन है। मतलब मान लेते हैं ये मेरे पास एक करेक्टर है क्या, हाइट, ठीक है, इसके 2 ट्रेट हो सकते हैं, इट में बी अ टॉल और इट में बी अ ड्वार्फ, ठीक है। वो बोलता है मेल और फीमेल गैमेट के। बेटा होता क्या है, जब भी हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं, मान लो ये मेरा क्रोमोसोम है, ये मेरी मदर का क्रोमोसोम है, और ये जो मेरा क्रोमोसोम है ये मेरे फादर का क्रोमोसोम है, ठीक है। मान लेते हैं ये 16 नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर मेरी मदर के क्रोमोसोम के यहाँ पर 16 नंबर के क्रोमोसोम के यहाँ पर हाइट का जीन है, ठीक है, तो मेरे पिता के भी 16वें क्रोमोसोम के ऊपर हाइट का जीन होगा। तो इसलिए जो कैरेक्टर के ट्रेट होते हैं वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम पर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे क्रोमोसोम जो कि पेयर में होते हैं उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब होता है लोकेशन। कैरेक्टर के ट्रेट की लोकेशन दोनों जगह पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि 16वें नंबर पर मेरी माता का हाइट का जीन है और 20वें नंबर पर मेरे पिता का हाइट का जीन है, ऐसा नहीं होगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। हाँ जी, आंसर रहेगा इसका ए। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन। आपको इस स्टेटमेंट को करेक्ट सेलेक्ट करना है जहां पर आपकी जीन की क्या बता रखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी है। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन नहीं, एन इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीशीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। ए जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, बिल्कुल गलत बात है। जीन्स आर अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा। क्या रहेगा, बी रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ जी, प्रोटीन जीन जो होते हैं वो आपके प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, ये बिल्कुल बात यहाँ पर सही होती है, बट इन्होंने नोट लिख रखा है। ईच क्रोमोसोम के पास एक ही जीन होती है, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक से ज्यादा जीन आपकी हो सकती है। हाँ जी, इन अ पीस अ प्योर प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट। हाँ जी, देखिए एक कैपिटल टी को हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, स्मॉल टी के साथ। गैमेट बनाइए कैपिटल टी, इसका गैमेट बनाएंगे स्मॉल टी, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी स्मॉल टी का क्रॉस करवाना है यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, फिर क्या आएगा आपका, सॉरी हाँ जी, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, यहां पर अगर आप देखते हैं तो हमारा रेशो क्या रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये देखना 1:2:1। तो आंसर क्या रहेगा, प्योर पूछा ना उसने, प्योर का मतलब प्योर होमोजाइगस कंडीशन उसने पूछी है, तो आंसर क्या रहेगा 1:1। क्या रहेगा 1:1। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ए सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ द ह्यूमन इज। सेक्स क्रोमोसोम का कितना पेयर है, 1 ही तो पेयर है,
ठीक है, 1 है, मेल के अंदर एक्स वाई एंड फीमेल के अंदर एक्स एक्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। हाँ जी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ये बात आपको याद रखनी है, किसने दी थी? डार्विन ने। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा क्योंकि किसका क्वेश्चन है? इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। क्लियर है? मेंडल ने तो क्या दिए थे? 3 लॉ दिए थे। मॉर्गन ने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था और लेमार्क ने एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कैसे होता है वो वाला कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर है सभी को? सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, सम डायनासोर्स हैड अ फीदर्स along although they could not fly but birds have also feather help them to fly in concept of the evolution this means that। हाँ जी, डायनासोर्स के पास भी फीदर्स थे और आपकी बर्ड्स के पास भी फीदर्स है, बट बर्ड्स आपकी उड़ सकती हैं जबकि डायनासोर उड़ नहीं सकते थे। तो इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसका आंसर करना है, रेप्टाइल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम बर्ड्स। अरे नहीं भाई, ठीक है, देयर इज नो इवोल्यूशनरी कनेक्शन, ऐसा भी नहीं हो सकता। फीदर्स आर द होमोलोगस ऑर्गन्स, बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। ठीक है, बर्ड्स कहां से इवॉल्व हुए हैं? रेप्टाइल से। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले कौन आई? हमारी पाइसिस आई। पाइसिस से कौन आए? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से कौन आए? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से कौन आए? एव्स। और एव्स से कौन आए? मैमल्स। कौन आए? मैमल्स। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन ऑफ द एमसीक्यू, जहां पर हमने हेरिडिटी के एमसीक्यू को डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पर आपको दिक्कत लगती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।